पुरुषोत्तम महात्म्य 7वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे तपोधन, जब भगवान विष्णु मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए, तब श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से जो गूढ़ वचन कहे वे मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम भगवान बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर उसे यहाँ ले आए। इससे आपको लोक में महान कीर्ति प्राप्त होगी। जिसको आपने स्वीकार किया है उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। अब मैं इसे अपने समान ही बना दूंगा। गुण, कीर्ति, प्रभाव, छंद, ऐश्वर्य, पराक्रम तथा भक्तों को वरदान देने की शक्ति, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम मास नाम से विख्यात होगा। जो जो गुण मुझ में हैं, वे सब मैंने इसे प्रदान कर दिए हैं। हे जनार्दन, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने समस्त गुण इसे दे दिए हैं और मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ। ये पुरुषोत्तम नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा तथा मेरे समान होकर सभी मासों का स्वामी बनेगा। अब ये संसार में पूज्य, नमस्कार करने योग्य और वंदनीय होगा। जो इसकी पूजा करेंगे उनके दुख और दरिद्रता का नाश होगा। सभी मास इच्छाओं से युक्त हैं, परंतु मैंने इसे इच्छा रहित बनाया है। यह मनुष्यों को मोक्ष देने वाला और मेरे समान फल प्रदान करने वाला होगा। जो कोई इच्छा रहित होकर अथवा किसी इच्छा से भी इसका पूजन करेगा, वह अपने कर्मों को भस्म करके निःसंदेह मुझे प्राप्त होगा। हे गरुड़ ध्वज, बड़े बड़े भाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी और निराहारी महात्मा भी मेरे परम धाम को सहजता से प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्त केवल एक मास के व्रत और भक्ति से ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर बिना अधिक श्रम के हरि पद को प्राप्त कर लेते हैं। सभी साधनों में श्रेष्ठ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला ये पुरुषोत्तम मास अवश्य सेवन करने योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य भी करोड़ों गुना बढ़ जाता है। कुछ लोग चातुर्मास के व्रत और यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोग भोग कर पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं, किंतु जो श्रद्धा और विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, वह अपने कुल का उद्धार करके अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। जो महामूर्ख मनुष्य इस मास में जप, दान आदि शुभ कर्म नहीं करते तथा देवता, तीर्थ और ब्राह्मणों से वैर रखते हैं, वे अत्यंत दुर्भाग्यशाली होते हैं। उन्हें खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जो मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करते हैं और धर्म का आचरण नहीं करते, वे सदैव नरकगामी होते हैं। जो लोग 3 वर्ष में एक बार आने वाले इस पुरुषोत्तम मास में धर्म का आचरण नहीं करते, वे कुंभीपाक आदि नरकों में गिरते हैं। जो अज्ञानी मनुष्य स्त्री, पुत्र, पौत्र और सांसारिक बंधनों में फंसा रहता है, वह दुख रूपी दावानल में जलता रहता है। जिनका मेरा प्रिय और अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास अज्ञानवश व्यर्थ चला जाता है, उन्हें सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। जो सौभाग्यशाली स्त्रियां पुत्र सुख और सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान और पूजन करेगी, उन्हें मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख और पुत्र प्रदान करूंगा। परंतु जो स्त्रियां इस मास को यूं ही व्यतीत कर देंगी, उन्हें पति तथा परिवार से सुख प्राप्त नहीं होगा। भाई, पुत्र और धन का सुख भी उन्हें स्वप्न में दुर्लभ होगा। अतः सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजा, जप आदि करें और अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य दें। जिसने श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह इस लोक में धन और पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक धाम में निवास करेगा। अब मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य पुरुषोत्तम मास की पूजा करेंगे। मैंने इसे सभी मासों में श्रेष्ठ बनाया है। इसलिए हे रमाप्ते, अब आप चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर वैकुंठ को जाए। इस प्रकार पुरुषोत्तम महात्म्य का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। इस अध्याय से मिलने वाली सीख, भगवान कभी भी अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग नहीं करते। जिसे संसार तुच्छ समझकर छोड़ देता है, भगवान उसे भी सम्मान और महत्व देते हैं। सच्ची भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से जीवन के दुख दूर होते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, भजन, दान और पूजा अनेक गुना फल प्रदान करते हैं।